ओम शांति। एक बहुत गहरी लाइन जो हम सब ने बचपन से सुनी है, जैसा अन्न वैसा मन। यू आर वॉट यू ईट। सुनी है, मानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन आज हमें चेक करना है क्या हम उस बात को सारा दिन में सही तरह से यूज करते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, मतलब जो हम खाएंगे उसकी जो वाइब्रेशन होगी उसका सीधा हमारे मन की स्थिति पर असर होगा। सो फूड इज नॉट जस्ट अबाउट द न्यूट्रिएंट्स विच नरिश द बॉडी, फूड इज ऑल्सो अबाउट द वाइब्रेशंस विच आर गोइंग टू एनर्जाइज द माइंड। खाना सिर्फ शरीर को सेहत नहीं, मन की सेहत भी बनाता है। सो द फूड वी ईट इज नॉट जस्ट गोइंग टू गिव अस फिजिकल हेल्थ, food is a very important part of our emotional health. So while eating, I need to remember this what I'm eating. ये खाना जो अब हम खाएंगे, this is going to energize my mind. मन को वो कैसे energize करेगा? उस खाने की vibrations कैसी हैं? हम ये चेक करते हैं इस खाने में प्रोटीन्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, विटामिन्स कौन से हैं, मिनरल्स कौन से हैं, which is very very important शरीर के लिए। इस खाने के वाइब्रेशंस कौन से हैं। जब कोई खास दिन होता है, त्योहार होता है, हम सात्विक खाना खाते हैं उस दिन। और सात्विक खाना हम किसको कहते हैं? जो हाई एनर्जी फूड होता है। हाई एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इट्स वाइब्रेशंस। तामसिक खाना हम किसको कहेंगे? जिसकी वाइब्रेशनल एनर्जी लो है। एक क्षण के लिए सिर्फ हम विजुअलाइज करते हैं एक जगह जहां एक एनिमल को, एक पशु को 15-20 दिन, महीने के लिए कैद में रखा हुआ है। इट्स अ स्लॉटर हाउस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट एनिमल इज लिविंग इन दैट स्लॉटर हाउस फॉर 20 days और अ मंथ। उस जगह का वातावरण क्या है? उस जगह पर हर रोज हिंसा हो रही है और हर रोज कितने एनिमल्स की मृत्यु हो रही है। What is the vibration of that slaughterhouse? फिर उसके बाद वो एनिमल जो वहां रह रहा है उसको पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसके मन की स्थिति क्या होगी? पकड़ा गया है उसको, कैसी कंडीशंस में ट्रैप करके रखा हुआ है और उसको ये पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। What is the state of mind of that animal? We all know animals feel, they have emotions. क्या सोचेगा और क्या महसूस करेगा? डर, फियर, हेल्पलेसनेस, अपने आप को बचा नहीं सक रहा, गुस्सा, दुख, दर्द एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नफरत। नफरत होगी उसको उन लोगों से जो उसके साथ वो करने वाले हैं और जो बाकी जानवरों के साथ वहां कर रहे हैं। सो फियर, एंगर, हर्ट, helplessness and hatred is the emotion of that animal for those 20 days, 30 days while in the slaughterhouse. तो मन की स्थिति कैसी? वो वाइब्रेशंस उसके शरीर पर असर करते हैं। उसके शरीर के हॉर्मोन्स कौन से जो सिक्रेट हो रहे हैं। एक महीने के बाद हिंसा, violence of that animal, and then death. So fear, anger, hurt, hatred, helplessness, violence and then death. ये सारी वाइब्रेशंस के बाद जब वो चीज हमारी प्लेट में आती है, हम कहते हैं हेल्थ। पॉज। इज दिस हेल्थ? इट इज प्रोटीन्स। Proteins which are very good for my body. But health is what is emotionally healthy for me and then physically healthy for me. अगर मेरे शरीर को प्रोटीन्स मिल गए, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए, लेकिन मेरा मन खुश नहीं है, मन इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, तो वो वाइब्रेशंस जो शरीर को जाएंगे वो एक हेल्दी बॉडी कैसे बनाएंगे। अगर किसी के घर में डेथ होती है तो हम सबको पता है कि उस दिन उस घर में खाना नहीं बनता है। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं जिनकी डेड बॉडी, वो शव हमारे घर में पड़ा है, लेकिन फिर भी उस दिन उस घर में खाना नहीं बनता है, पड़ोसियों के घर से खाना आता है। जब उस शरीर का हम अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं?
वहीं पर शमशान घाट पे हम हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, मुंह धोते हैं, घर आते हैं, नहाते हैं, उसके बाद घर को धोते हैं, किचन को धोते हैं, फिर खाना बनाते हैं। वो डेड बॉडी हमारे परिवार की थी, फिर भी हम खाना नहीं बनाते हैं उस टाइम पे घर में। और घर में और फ्रिज में कौन सी डेड बॉडी पड़ी है जिसका हम खाना बनाते हैं। ये तो बॉडी होते हुए हम किचन में खाना नहीं बनाते, और किसकी तो हम डेड बॉडी का ही हम खाना बनाते हैं और हम उसको हेल्थ कहते हैं। इट्स टाइम टू पॉज, चेक। इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, लोग क्या कह रहे हैं। टेस्ट के लिए नहीं खाना है, हेल्थ के लिए खाना है। अगर हमें एक प्योर, पावरफुल, शक्तिशाली मन चाहिए, सात्विक मन चाहिए, हमारा अन्न सात्विक होना चाहिए, जो इमोशनली भी हेल्दी है और फिजिकली भी हेल्दी है। सिर्फ कुछ दिनों पर ही सात्विक खाना नहीं खाना। कुछ दिन जो डिवाइन दिन होते हैं, जहाँ हम परमात्मा को याद करते हैं, व्रत करते हैं, डिविनिटी का आह्वान करते हैं, सिर्फ उस दिन पर क्यों हम सात्विक खाना खाएं? हम तो डिविनिटी का एक्सपीरियंस रोज करना चाहते हैं। हम तो रोज ही अपनी मन की स्थिति को बहुत हाई रखना चाहते हैं। तो अगर मन की स्थिति को ऊंचा, शक्तिशाली रखना है तो हर रोज सात्विक भोजन खाना है। अपने किचन को बिल्कुल प्योर, क्लीन, एक मंदिर की तरह बनाना है। और वो एक एक अन्न जो हम सात्विक खाएंगे, वो सिर्फ हमारे बॉडी को नहीं, हमारे मन को भी नरिश करेगा, मन को लाइट रखेगा, मन अच्छी वाइब्रेशंस बॉडी को देगा। एंड देन दैट मील इज गिविंग अस हैप्पीनेस एंड हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं सात्विक अन्न, ताकि हम सबका मन बने सात्विक मन। ओम शांति।